नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए आज की 5 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं डीए हाइक आने वाला है सितंबर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेंगे एक नहीं दो बड़े तोहफे, सैलरी और पेंशन में आएगा जबरदस्त उछाल। साथ ही बात करेंगे 8वें वेतन आयोग, न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम पेंशन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। केंद्र सरकार लाने वाली है 8वां वेतन आयोग, साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम सहित 2 और महत्वपूर्ण खबरें। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी अपनी तरफ से एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जिसका उन्हें लंबे समय से इंतजार था, अब वो घड़ी आने वाली है। सरकार जल्दी उनके महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सितंबर का महीना सगुन लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत नए आंकड़ों के साथ होगी। जुलाई 2024 के लिए AICPI इंडेक्स का नंबर जारी होगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे भी खास जुलाई 2024 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान इसी सितंबर महीने में होने वाला है। 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ना तय है। जनवरी 2024 से जून 2024 के AICPI इंडेक्स के नंबर महंगाई भत्ता तय कर चुके हैं। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। केंद्र सरकार जल्दी इसे मंजूरी दे सकती है। सूत्रों की माने तो इस बार सितंबर में इसका ऐलान हो सकता है। 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होना है। अभी जनवरी 2024 से उन्हें 50% DA मिल रहा है, लेकिन इसमें 3% का इजाफा होने के बाद ये 53% हो जाएगा। AICPI इंडेक्स के मुताबिक जून 2024 तक कुल महंगाई भत्ता 53.36% पहुँच चुका है, लेकिन सरकार दशमलव में काउंट नहीं करती, इसलिए इसे 53% माना जाएगा। 7वें पे कमीशन के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की लेवल 1 पर बेसिक 18,000 रुपये से शुरू होकर 56,900 रुपये के अधिकतम ब्रैकेट में है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नया महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से 9,540 रुपये DA बनता है। अब तक महंगाई भत्ता 50% के हिसाब से 9,000 रुपये प्रति माह DA बन रहा था। तो इस प्रकार से देखें तो प्रति माह 540 रुपये का फायदा देखने को मिलेगा। वहीं 6 महीने की सैलरी पर इजाफा की बात करें तो 540 × 6 बराबर 3,240 रुपये का फ़ायदा देखने को मिलेगा। वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये पर अगर हम कैलकुलेट करें तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है। नया महंगाई भत्ता 53% के हिसाब से 30,157 रुपये प्रति माह बनता है। अब तक 50% के हिसाब से 28,450 रुपये प्रति माह मिल रहा था। तो इस प्रकार से 1,707 रुपये प्रति माह का फ़ायदा होगा। वहीं 6 महीने की सैलरी में इजाफा देखें तो 10,242 रुपये का होगा। वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग महंगाई भत्ते में इजाफे से होने वाली वित्तीय बोझ के साथ प्रस्ताव भेजेगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही DA हाइक पर कोई ऐलान होगा। मौजूदा व्यवस्था में 1 करोड़ से ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के तहत 50% महंगाई भत्ता और महंगा राहत मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को DA और पेंशनर्स को DR दिया जाता है। इससे पहले मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करके कुल 50% कर दिया गया था, जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। NPS के होते हुए UPS क्यों? OPS का जिक्र कर निर्मला सीतारमण ने बता दी सरकार की मंशा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना मंजूर की है। इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि यह स्कीम मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम को
को बेहतर बनाने का प्रयास है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। शुरुआत में लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें भी इस योजना को अपनाती है तो लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टुडे ने बताया कि यूपीएस किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। राज्य यूपीएस की तुलना ओपीएस और एनपीएस से कर सकते हैं और फिर फैसला ले सकते हैं। सीतारमण ने कहा कि 2025 में यूपीएस लागू होने के बाद एनपीएस को डिफॉल्ट रूप से रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये योजना फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% महंगाई भत्ता योगदान करेंगे, जबकि सरकार 18.5% का योगदान करेगी। इसके अलावा सरकार की ओर से दिए गए 8.5% से एक अतिरिक्त पुल कॉर्प्स भी बनाया जाएगा। यूपीएस नियमों के अनुसार कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन का आश्वासन दिया गया है। यूपीएस का उद्देश्य ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजना के लाभों को मिलाकर एक व्यापक और समान सेवानिवृत्ति योजना बनाना है। यह योजना एक हाइब्रिड मॉडल के रूप में बनाई गई है जो ओपीएस के समान निश्चित लाभ प्रदान करती है, साथ ही एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूशन बेस्ड फैक्टर को भी शामिल करती है। पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने यूपीएस की वित्तीय जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण है क्योंकि इसमें हर साल केंद्रीय बजट में अपने बजटीय राजकोषीय घाटे के भीतर एब्जॉर्ब करना होगा। उन्होंने कहा कि यूपीएस पूरी तरह से वित्त पोषित है और कंट्रीब्यूटरी है। यह सुनिश्चित करती है कि भविष्य की सरकारों पर कोई बोझ ना पड़े। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह नई योजना कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में नामांकित रहते या यूपीएस में जाने का भी विकल्प प्रदान करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी की ओर से अपनी पेंशन योजना के चुनाव के बारे में लिया गया निर्णय बदला नहीं जा सकेगा। एनपीएस वर्तमान में सभी सरकारी अधिकारियों के लिए लागू है, सिवाय उन व्यक्तियों के जो सशस्त्र बलों में हैं और जिन्होंने 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में प्रवेश लिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की मांग भी लगातार उठ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपना न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिवाली से पहले देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की तरफ से 8वें पे कमीशन का तोहफा मिल सकता है। सरकार इस संबंध में होमवर्क कर रही है और जल्द उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। यदि सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन गठन किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी है जो 34,560 रुपये हो सकती है। वहीं न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये न्यूनतम पेंशन हो सकती है। इंतजार है सरकार के ऐलान करने का।